Hello dear students, I am Mrs. Amandeep Kaur Johal from California Public School, your SST teacher, class 4th. Today again we are going to continue our chapter. Name of the chapter, Calendars and Timelines. Today our topic name is Dates and Timelines. When we show our events that happen in our life according to dates and arrange in order, that is called date and timeline. Prehistory and history cover a vast period of time. जो हमारी प्री हिस्ट्री है और हिस्ट्री है वो एक वास्ट बहुत बिग पीरियड को कवर अप करती है. ड्यूरिंग दिस वास्ट पीरियड वेरियस इवेंट्स अकर्ड. और इस ड्यूरिंग प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में बहुत सारी इवेंट्स हुई थी जो एक और ऑर्डर में होती है. दैट हैपन्स आफ्टर वन डेट्स टू अनदर डेट. टू अंडरस्टैंड द पास्ट, तो इनको समझने के लिए पास्ट में जो कुछ हुआ है वी नीड टू एबल टू अरेंज दीज इवेंट्स. हमें इन सभी इवेंट्स को समझने के लिए वी शुड कीप इन अरेंज ऑल इवेंट्स इन ऑर्डर और अ सीक्वेंस होता है बेटा. व्हेन समथिंग इन कोई भी स्टोरी ले लो, उसमें जो सबसे पहले हुआ है वी विल डिस्क्राइब अबाउट दैट. आफ्टर जो इवेंट हुई है व्हेन आफ्टर दैट इवेंट्स वी विल डिस्क्राइब अबाउट. टू अरेंज इवेंट्स इन सीक्वेंस ईच इवेंट्स हैज़ टू हैव अ डेट. इवेंट्स को अरेंज करने के लिए सभी अकॉर्डिंग टू डेट्स वी हैव टू कीप अप. In the Gregorian calendar and Julian calendar, historians use the birth of Jesus Christ as a point from the which dates were counted in history. जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और यूलियन कैलेंडर है, इसमें जो हिस्टोरियन क्या थे, हिस्टोरियन हु स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को एज द पॉइंट ऑफ डेट लेते थे इन द हिस्ट्री, काउंटर करते थे. जो जीसस क्राइस्ट बर्थ डेट है वो हिस्ट्री में काउंट करते थे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वाज रेफर्ड टू बी बीसी. जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है वो बीसी से रेफ़र करते थे. बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट बर्थ, जीसस क्राइस्ट बर्थ. द पीरियड आफ्टर दैट वाज नोन एज एडी. जो एडी के नेम से जानते थे उनको एनो डोमिनी भी कहते हैं. अ लैटिन टर्म मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. इनको लॉर्ड ईयर ऑफ द लॉर्ड्स के नेम से जाना जाता था. बट नाउ अ डेज मोस्ट हिस्टोरियन यूज द टर्म बी सी ई बिफोर कॉमन ईरा. बी सी मीन्स बिफोर कॉमन ईरा एंड द प्लेस ऑफ बी सी की जगह पे उन्होंने नाउ डेज हिस्टोरियन ने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, कौन सी टर्म, बी सी ई इन द प्लेस ऑफ द बी सी. एंड सी ई मीन्स कॉमन ईरा दैट दे यूज़ इन द प्लेस ऑफ ए डी. उन्होंने दीज बोथ टर्म्स रिप्लेस्ड बिफोर दी आफ्टर दिस टर्म्स बी सी एंड ए डी. बी सी की जगह बी सी ई यूज़ करना शुरू कर दिया एंड ए डी की जगह सी ई. CE means common era. This information can be shown graphically in the form of timeline. जो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो इवेंट्स हैपन हुई थी पास्ट में, दैट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द टाइमलाइन. टाइमलाइन जो होता है बेटा एक लाइन होती है, अ लाइन दैट डज ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन ऑर्डर यूजली अबाउट सम वन लाइन. जो लाइन किसी के बारे में बताती है दैट इज़ कॉल्ड टाइमलाइन. टाइमलाइन एज यू लर्नड लास्ट ईयर शोज द डेट्स ऑन विच सर्टेन इवेंट्स अकर्स. लास्ट ईयर में जो इवेंट्स हुई होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करती है अकॉर्डिंग टू डेट्स इन करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस. इट स्टार्ट्स विद द अर्लीस्ट इवेंट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड थ्रू टाइमलाइन टिल द लेटेस्ट इवेंट्स. एक अर्लियर डेट्स और इवेंट्स से स्टार्ट होके एक लास्ट जो इवेंट होती है, लेटेस्ट इवेंट्स होती है, उस तक प्रेजेंट जिसे इवेंट्स कहते हैं उस तक चलती है. ये लाइन शो करती है ऑल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स दैट हैपन्ड इन पास्ट टाइम. Thus, a timeline is an important tool for studying history.
दैट्स वाई जो टाइमलाइन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट tool that help us to study about the history. Here is shown in your book. Here is shown BCE. BC जो है BCE से शो किया गया, AD जो CE से शो किया गया. This is the center of the birth of the Jesus Christ. That depicts the starting point about the history. Okay. Dates are counted. These dates are counted backward and this one counted forward. Timeline important to note that for the year that come before CE. जो टाइमलाइन इम्पोर्टेंट ये बताता है कि का जो दिस वन CE shows the forward counting and we count backward before the CE, this one counting backward, while for the years that come after CE we count forward. After CE we count CE के बाद we count forward. देखो 1 2 3 4 this we count forward and this we count before CE BC को backward count करती है, B से back. Remind it in mind. For example, someone born in 500 BC, किसी का जन्म 500 BC में हुआ है, was born 200 years before someone born in 300, किसी का जन्म 300 BC में हुआ है. तो but someone born in 500 BC was born 200 BC after someone born in the 300 BC. कितने साल उससे छोटा होगा? 200 years. Okay. तो this is the way to depict the backward counting. Okay. Now I am showing you timeline. Here is given timeline and dates. टाइमलाइन एक लाइन को शो करती है, ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन ऑर्डर यूजली अबाउट सम वन लाइन. जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ बेटा, माय बर्थ वाज 1987 में हुआ एंड 1990 में मैं किंडरगार्टन स्कूल ज्वाइन किया. आफ्टर दैट 2004 में कॉलेज ज्वाइन किया एंड 2012 में मेरी स्टडी फिनिश हुई and up to that time I am continuing my job. 2021 is going on, that's why I am doing a job. यदि इसको मैं ऑपोजिट बता दूं कि पहले मैंने किंडरगार्टन स्कूल ज्वाइन किया, फिर मैंने 2012 में स्टडी फिनिश की, तो दैट इज़ नॉट इन अ रेंज. तो टाइमलाइन टेल्स अस द इवेंट्स हैपन इन सीक्वेंस वाइज, tells us about the happen events in past time that arrange in sequence wise. Okay, this with the help of the timeline we come to know about our past events and we can study about the past history. Okay, with the help of the timeline. This is the very important tool that tells us about the past events. Okay beta, thank you, have a nice day.